घन सिया रूप निहारी कहु सुप्रेम ग्राम नर नारी। राम लखन सिया रूप निहारी कहु सुप्रेम ग्राम नर नारी। तेरे पीत मातु कहो सखी कैसे, तेरे पीत मातु कहो सखी कैसे, जिन भेजे बन बालक ऐसे, जिन भेजे बन बालक ऐसे। राम लखन सिया रूप निहारी राम लखन सिया रूप निहारी। राम लक्ष्मण सीता के स्वरूप को देख करके सब कह रही है, क्या कह रही है? वो माता पिता कैसे हैं जिन्होंने इन बच्चों को वन में भेज दिया। ते पीत मातु कहो सखी कैसे, जिन भेजे मन बालक ऐसे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम अपने जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। कहो सुदशरथ अजर बिहारी, कहो सुदशरथ अजर बिहारी। ते पितु मातु कहो सखी कैसे, जिन भेजे बल बालक ऐसे। वो माता पिता कैसे निष्ठुर है, क्या उनके अंदर प्रेम नहीं होगा? जिन्होंने नन्हे नन्हे बच्चों के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए भेज दिया, कैसे माता पिता होंगे? निषाद राज दौड़ करके आया और राम के चरणों में प्रणाम किया। राम जी ने निषाद को अपने कंठ लगा लिया, गले लगा लिया। महाराज मैं तो अछूत हूं। नहीं नहीं, तू अछूत नहीं है। कंठ लगा लिया, गले लगा लिया। निषाद राज ने कहा महाराज आप मेरे गांव में चलो, आज रात्रि आप वही व्यतीत करेंगे। रोते रोते निषाद कहता है। भगवान राम ने अपने नेत्रों में आंसू भर करके कहा निषाद गांव में नहीं जा सकता, पिता की आज्ञा नहीं है। पिता की आज्ञा यह है कि 14 वर्ष वनवास में रहना, वन में रहना। निषाद राज ने तुरंत अपने सेवकों से कहा कुटिया का निर्माण करो, और गंगा मैया के किनारे एक कुटिया तैयार कर ली और पत्तों का बिछौना बना दिया। कंदमूल फल लाए, तीनों ने कंदमूल फल खाए, सुमंत बाबा को खिलाए। अब जब सीता जब कुटिया के अंदर जाने लगी ना, और पत्तों के बिछौने के ऊपर जब सोने लगी तो लक्ष्मण फूट फूट करके रोए। महलों में रहने वाली, मखमल पर चलने वाली विदेही आज इस पत्ते के बिछौने के ऊपर जंगल के बीच में सो रही है। निषाद राज बाहर बैठे और साथ में लक्ष्मण बैठे। रात्रि हो गई। जितने भी मछुआरे थे वो अपनी अपनी नौका सजाने लगे।
हमारी नौका अच्छी होनी चाहिए। कल राम नौका में बैठेंगे और जिसकी नौका में राम बैठेंगे वो धन्य हो जाएगा। लेकिन एक केवट नाम का मछुआरा है और वो केवट मनी मन में सोच रहा है मेरी नौका अच्छी नहीं है, भगवान मेरी नौका में कैसे बैठो, सजाने की योग्य भी नहीं है, वो तो टूटी फूटी नौका है। रूठा हुआ रोता रोता अपने घर चला गया, अपनी पत्नी के पास, अपनी भीलसी के पास। वो धर्म पत्नी वही है जो अपने पति को धर्म का रास्ता दिखाए। जो अपने पति को धर्म से भी छोड़ दे वो धर्म पत्नी नहीं कहलाती, वो कुलक्षणी कहलाती है। धर्म पत्नी वही है जो धर्म की ओर ले जाती है। और अपनी पत्नी के पास जब केवट पहुंचा और अपनी सारी बात कही रोते रोते, भगवान किसकी नौका में बैठेंगे, मेरी नौका नहीं बैठ सकते, मेरी नौका अच्छी नहीं है। तो उस भिरनी ने कहा अगर तुम्हारे अंदर प्रेम होगा तो तेरी नौका में बैठेंगे भगवान। भगवान से प्रेम तो कर, प्रीति तो कर। और उस भिलनी ने कहा सुन, तेरे को याद है एक बार निषाद राज जंगल में भटक गए थे, हमारा राजा जंगल में भटक गया था, उस समय तूने गंगा जल ला करके पिलाया था और रास्ता दिखाया था। तो तुझे कहा था कि वचन मांग और तूने कहा था समय आने पर मांगूंगा। आज समय आ गया, मांग। क्या मांगू? ये मांग कि इस घाट पर नौका रहे तो केवट की रहे और किसी की नौका यहाँ ना रहे। भागा भागा चला गया केवट और जा करके निषाद राज के पास पहुंचा, जहां लक्ष्मण और निषाद राज आपस में चर्चा कर रहे थे। और लक्ष्मण उस समय कह रहे थे निषाद ये राजकुमार नहीं है, राम तो ब्रह्म है, ब्रह्म है ये। और ये कानों में बात जब पड़ी केवट के, ये ब्रह्म है, यानी भगवान नहीं ब्रह्म है ये। तो निषाद गया और निषाद के वो केवट गया, निषाद के चरणों में लेट गया। महाराज मेरा एक वचन है आपके पास, उसको दे दीजिए। निषाद राज ने कहा तू जितना मर्जी मांग, जो मर्जी मांग। आज हमारे घाट प्रभु आए हैं, ब्रह्म आया है आज। अब दुनिया में रहा क्या बाकी? जो मांगना सो मांग, मैं दूंगा तेरे लिए। राजन एक वचन है मेरा आपके पास, वचन ये दे दीजिए कि इस घाट पर नौका रहे तो केवल केवट की रहे और किसी की ना रहे। जितने मछुआरे थे सबको इशारा किया, जाओ इस घाट से दूसरे घाट पर चले जाओ, यहाँ नौका रहे तो केवट की रहे। केवट ने नौका सजाई नहीं, घर गया नहीं और बैठ गया नौका के पार, गंगा मैया को पार करके दूसरी ओर पीठ कर दी भगवान की ओर को और जंगल की ओर कर दिया मुख। भोर का समय हुआ, प्रभात का समय हुआ, भगवान राम उठे, लक्ष्मण उठे, विदेही उठी, सबने संध्या पूजा करी। और उसके पश्चात भगवान राम ने निषाद से कहा निषाद हमको पार जाना है, नौका चाहिए। महाराज नौका यहाँ नहीं है, वो सामने केवट है, उसके पास नौका है बस। तो दुनिया को देने वाला आज मांग रहा है, अरे मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, कहे तुम्हार मरण मैं जाना, कहे तुम्हार मरण मैं जाना। झुमत शिलावई नारी सुहाई, ओ झुमत शिलावई नारी सुहाई, पाहन ते नहीं नाट कठनाई, पाहन ते नहीं